Bismillahirrahmanirrahim. Shazman Akbar from CCU. Chemistry class 9 chapter number 5 typical properties of liquids. उसका हमारा एक टॉपिक रह रहा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स का, शॉर्ट के हवाले से है। इसमें 2-3 हमारे पास MCQs हैं और बाज़ औक़ात ये जो 2 हमारे पास सवाल हैं शॉर्ट के तौर पर पूछे जा सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs भी आ सकते हैं। वो सवाल ये है कि वाई लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा क्यों होती है? पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के हवाले से कि सबसे पहली बात यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं देन गैसेस। गैसेस की निस्बत इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो उनके दरमियान वो उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होंगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, गैसेस की निस्बत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। और डेंसिटी आप लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया है, इसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है क्या होती है, गैसेस की वजह से ज़्यादा होती है। दोबारा सुन लें कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसीज कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स मतलब कम हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम कम होगा तो ही डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें ना, लिक्विड्स में गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली एक्सपेंड हैं, वो आज़ाद घूम सकते हैं, मोबाइल हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम। यहाँ पर एक्सपेंड नहीं हो सकते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट है, वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा सवाल कि वाई रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड, बारिश के कतरे नीचे क्यों गिरते हैं, उसकी क्या रीज़न है। अब एक कानून है कि हमेशा जो भारी चीज़ है वो हल्की चीज़ में डूब जाती है। पानी को देख लें आप लोग, कोई पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर क्योंकि सॉलिड है, लिक्विड की डेंसिटी से सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो डूब जाता है, नीचे आ जाता है। ऐसे ही एयर गैस है, रेन ड्रॉप्स लिक्विड है, गैस की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, कम, इसी वजह से रेन ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं, आप लोगों के सामने है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, MCQs के तौर पर ये माइंड में रखिएगा। और डेंसिटी जो एयर की है 0.001 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वजह यही है कि डेंसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप्स इज ग्रेटर देन एयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये चंद एक बातें हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के हवाले से। आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिक वो था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है रिजिडिटी और तीसरी है डेंसिटी। ये 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक्स हैं, इनको हमने स्टडी करना है। मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज नेग्लिजिबल हैं, ना होने के बराबर हैं। तो जब हम उन्हें हीट करते हैं तो हीट करते ही वो अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट कर देंगे। मॉलिक्यूल्स को जब पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स को हीट करेंगे तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। हीट करते जाएंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा इजाफा होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। और उस कंडीशन को, उस स्टेट को, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किस चीज़ के, कौन सी स्टेट के डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के। कैसे डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, कि वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर सॉलिड जो है, जिस पर ठोस पिघलना शुरू हो जाता है एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट, और माए के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है
इस कंडीशन को, इस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड बोथ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा है? मेल्ट करेंगे सॉलिड को, हम हीट करेंगे, हीट करने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मज़ीद हीट करते गए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता गया। इस कदर इजाफा हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आकर मोबाइल हो गए, जैसा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। अब ये दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गई। इस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो टिपिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है रिजिडिटी। अब सबसे पहली बात ये है कि रिजिडिटी होती क्या है? डिफाइन करते हैं, द स्टेट इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स फिक्स्ड इन पोजिशंस, कि किसी भी मैटर की वो हालत जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड रहते हैं, अपनी पोजीशंस पर कायम रहते हैं, उस कंडीशन को, उसकी उस स्टेट को क्या कहा जाता है? रिजिडिटी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन पर कायम रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो अपनी स्ट्रक्चर में, वो अपनी साख्त में सख्तपन रखते हैं, रिजिडिटी रखते हैं। लास्ट हमारे पास है डेंसिटी। लास्ट टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, डेंसिटी। तीनों मैटर की स्टेट्स, लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन सब में हाईएस्ट डेंसिटी जो रखने वाली स्टेट है वो कौन सी है? वो ठोस है, वो हमारे पास सॉलिड। उसकी रीज़न वही है, हमारे पास क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस नहीं हैं, उसकी वजह से क्या होगा? पोजीशन फिक्स्ड होगी, उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और उस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होगी? हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। एमसीक्यूज़ के तौर पर ये तीन बातें एग्जाम्पल्स में भी लिखेंगे कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है? 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आयरन की डेंसिटी 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, शॉर्ट के हवाले से हैं ये सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।